अब हम देखते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर। तो अभी तक हम टारगेट कर रहे थे डायरेक्ट चाइल्ड को, अब टारगेट करेंगे कि चाहे डायरेक्ट चाइल्ड है या इनडायरेक्ट चाइल्ड है, लेकिन ये मेक श्योर करें कि वो एलिमेंट चाइल्ड ही हो, चाहे दरमियान में दूसरे भी एलिमेंट्स नेस्टेड एलिमेंट्स हों, लेकिन वो टारगेट कर ले कि चाइल्ड चाहे डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर की एक एग्जांपल बनाते हैं। उसी एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे। अच्छा, तो descendant selector targets the element that is a descendant of another specified element, not just a direct child of that element. तो अभी तक हम डायरेक्ट चाइल्ड को एक्सेस कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि डिसेंडेंट सेलेक्टर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं क्या चाह रही हूँ कि यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला जो रो है इसके अंदर आप देखें ये TDs भी हैं, टेबल डेटा, और उसके अंदर एक और ऑर्डर्ड लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर LI है, और LI के अंदर जो ये वाला P है, दोनों पैराग्राफ्स, मैं इन दो पैराग्राफ को टारगेट करना चाह रही हूँ। तो ये देखें कि इनका जो पेरेंट है वैसे LI भी है, LI का पेरेंट OL है, और इस तरह से, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स हमने रखे हैं एक अलग टेबल रो के अंदर। तो अब मैं क्या करूँगी, इसका सिंटेक्स हम देखते हैं कि क्या है, किस तरह से हम लिख सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। कि सबसे पहले मैं जो पेरेंट एलिमेंट का नाम है वो लिख दूँगी, स्टाइल के टैग में ऑब्वियसली हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं पेरेंट एलिमेंट का नाम लिखूँगी जो कि हमने देखा कि TR था। TR के अंदर और बहुत सारे एलिमेंट थे, लेकिन मैं उस पैराग्राफ को टारगेट करना चाह रही हूँ जो कि TR का चाइल्ड है, और दरम्यान में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब मैं इसके बाद लिखूँगी स्पेस देके मैं लिख दूँगी P, और फिर वही कर्ली ब्रैकेट में हम देते हैं जो भी रूल लिखना है, जो भी डिक्लेयर करना है हमने, कलर, और कलर में देना चाह रही हूँ डार्क सल्मन। अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें इन दोनों पैराग्राफ्स का जो कलर है वो चेंज हो गया है।